प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामिअतुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूँ फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना कानून साज असम्बली में यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी तेलंगाना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बिल 2024 मंजूर कर लिया गया। नौजवानों के हुनर में इजाफा, रोजगार के मौके फराहम होंगे, रेवंत रेड्डी ने किया असम्बली में दावा। तमाम पार्टियां तेलंगाना असम्बली में बाहम ताउन से मिलकर काम करें ताकि बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिया जा सके, अवामी मसाइल हल हों। IT वजीर श्रीधर बाबू की असम्बली में अपील। रेवंत रेड्डी की जानिब से BRS सरकार असम्बली के खिलाफ रिमार्क्स को लेकर पार्टी लीडरों का जबरदस्त एहतजाज। KTR और हरीश राव समेत दीगर अरकान को हिरासत में लिया गया। गढ़वाल के BRS रुकन असम्बली बंडला कृष्णा मोहन रेड्डी के घर रियासती वजीर जुगली कृष्णा राव फिर पहुंच गए। कांग्रेस में बरकरार रहने पर राजी कलेनी की इत्तलात। मोदी हुकूमत मणिपुर मसला और जम्मू कश्मीर में हो रहे दहशतगर्द हमलों पर तवज्जो नहीं देती, कश्मीर में सब कुछ ठीक नहीं, कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी का बयान। और हमास के कायद शहीद इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। ईरानी रहनुमा खामेनेई ने नमाज जनाजा की इमामत की। इंसानी सरों का समंदर, कल खतर में होगी तदफीन। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद की खबरों से। तेलंगाना काबीना का आज इजलास हुआ। समझा जा रहा है कि इस इजलास में काबीना में तोसी, राशन कार्ड्स का मामला, प्रजा पालना और दीगर कई उमूर पर बातचीत की गई है। रेवंत रेड्डी ने इस काबीनी इजलास की सदारत की। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक तेलंगाना काबीना ने जनाब आमिर अली खान, न्यूज़ एडिटर नवाज सियासत और प्रोफेसर कोदंडा राम के नामों को MLC बनाने के लिए मंजूरी दे दी है। गवर्नर कोटे से इन दोनों कायदीन को नामजद किया जा रहा है। रियासत के नए गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा को ये नाम मंजूरी के लिए रवाना किए जा रहे हैं। तेलंगाना कानून साज असम्बली में आज यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी तेलंगाना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बिल 2024 को मंजूर कर लिया गया, जिसका मकसद रियासत के नौजवानों में हुनरमंदी में इजाफा और रोजगार के वसी तर मौके फराहम करना है। असम्बली में बयान देते हुए रेवंत रेड्डी ने स्किल्स यूनिवर्सिटी के अहदाफ, कोर्सेज की तफसीलात, इंतजामी पॉलिसी और मुस्तकबिल के मनसूबों के हवाले से तफसीलात से अरकान असम्बली को आगाह किया। ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తాయి। దీని నిర్వహణ కోసం PPP మోడల్ తీసుకొచ్చినాము। ఫీజులకు సంబంధించిన కూడా పూర్తి వివరాలు ఇచ్చినాము। ఇందులో మేము ప్రవేశపెట్టబోయే కోర్సులు హెల్త్ కేర్ ఒకటి, రెండవది ఫార్మాస్యూటికల్ అండ్ లైఫ్ సైన్సెస్, రెండవది, మూడవది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సైన్సెస్, నాలుగవది టూరిజం అండ్ హాస్పిటాలిటీ, ఐదవది ఆటోమోటివ్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్, ఆరవది బ్యాంకింగ్, ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్, అదేవిధంగా యానిమేషన్, విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, గేమింగ్ అండ్ కామిక్స్, ఏడవది, ఎనిమిదవది కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ ఇంటీరియర్స్, 9 అడ్వాన్స్డ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, 10 రీటైల్ ఆపరేషన్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్, 11 ఈ కామర్స్ అండ్ లాజిస్టిక్స్, 12 రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ, 13 ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ అగ్రికల్చర్, 14 బ్యూటీ అండ్ వెల్నెస్, 15 మీడియా, గేమింగ్ అండ్ ఫిల్మ్, 16 ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ సెమీ కండక్టర్స్, 17 డిజిటల్ డిజైన్. ఇట్లాంటి కోర్సులను అన్నిటిని కూడా అధ్యక్ష 3 రకాలుగా సర్టిఫికెట్ కోర్స్ అంటే 3 నెలల నుంచి 6 నెలలు వాళ్ళకు శిక్షణ ఇచ్చి వాళ్ళకు ఒక సర్టిఫికెట్ ఇచ్చి వాళ్ళకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాలనేది. తర్వాత డిప్లొమా కోర్స్, వాళ్ళు 2 ఇయర్స్ 3 ఇయర్స్ చదువుకుంటే డిప్లొమా సర్టిఫికెట్ ఇస్తాం. ఇంతకుముందు స్కిల్ యూనివర్సిటీలలో డిగ్రీ ఇచ్చే విధానం లేదు. డిగ్రీ ఇవ్వకపోవడం వల్ల చాలామంది వాళ్ళ పెద్ద ఉన్నత విద్యకు వెళ్ళడానికి ఇబ్బందికరమవుతుందని ఆలోచన చేస్తే అధికారులతో చర్చించి ఈరోజు డిగ్రీ పట్టాలు కూడా ఈ స్కిల్ యూనివర్సిటీలో ఇవ్వాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాం. డిగ్రీ పట్టా వస్తే వాళ్ళు భవిష్యత్తులో పీజీలు PhDలు చదవడానికి పునాదులు అవుతాయి. కాబట్టి ఇవాళ డిగ్రీస్ని కూడా ఇందులో ఇవ్వాలనే నిర్ణయం తీసుకున్నాం అధ్యక్ష. ఇంత మంచి ఆలోచనతోని అదేవిధంగా ఫీజు స్ట్రక్చర్లో కూడా సంవత్సరానికి ఆన్ అండ్ యావరేజ్గా పిల్లలకు 50,000 రూపాయలు మాత్రమే ఫీజు ఇచ్చేటట్టు, అంటే ప్రతి పేదవాడి పిల్లలు చదువుకునే విధంగా। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबर ओवैसी ने कहा कि स्किल्स यूनिवर्सिटी के तहत मेयारी तालीम और मुख्तलिफ शोबों को शामिल करते हुए कोर्सेस करवाने की ज़रूरत है। उन्होंने भी कहा कि अक़लियती नौजवानों के लिए भी वसी मौक़े फ़राहम करना ज़रूरी है। अकबर ओवैसी ने फ़ैशन टेक्नोलॉजी कोर्स को भी मुतारिफ़ करवाने पर
जोर दिया। Colleges have the right to administer and run the college, sir. But the university people, they say that a selection committee has to be there, wherein a technical education department will one have, education department will one have, one member from minority college can sit there and they should interview and they should select. We went against that, saying that this is interfering in the minority rights. Then the Supreme Court gave an order and said no, minorities have the right to establish, run and administer their colleges. So now my question is that, sir, in this bill, it is not mentioning, like if a minority education institute goes to the university seeking for an affiliation, minority rights should be protected. And sir, going further ahead, sir, I would like to say that 50,000 is the fees. Sir, 50,000 fees एक गरीब दे सकता है क्या सर, बताइए सर। आप फीस रिएंबर्समेंट सारे लोगों का नहीं करेंगे सर। फीस रिएंबर्समेंट में भी एक लेयर है, एक अमाउंट है। अगर इससे ज्यादा उसकी कमाई है तो गरीब को नहीं होगा। If you have to see the accounts as to the amount the government is spending, that is why I am saying, sir, if you bring all the departments which are offering such courses in one umbrella, और सबको पैसे देने का इनको देकर इनके जरिए उनसे अगर काम कराएंगे तो you will have the accounting and you can see then कि क्या can we offer free courses or not. Or sir, we can also do one thing. Sir, I have always been mentioning and shouting and screaming and saying that कि government gives machines. Previous government election से पहले machine आ दे रहे. Sir, you give a machine, I am not against it. But kindly give a sewing machine to the person or to the woman who has a valid certificate. तेलंगाना के आईटी वजीर श्रीधर बाबू ने तमाम पार्टियों से कहा कि वह तेलंगाना असम्बली में बाहम ताउन से मिलकर काम करें ताकि बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम किया जा सके और अवामी मसाइल हल हों। उन्होंने ऐवान में तामीरी रोल अदा करने और अवामी मसाइल पेश करने की MLAs को सलाह दी। इसके अलावा उन्होंने वादा किया कि जल्द ही जॉब कैलेंडर जारी किया जाएगा और जॉब कैलेंडर के मुताबिक आने वाले दिनों में तेलंगाना में 2 लाख मुलाजिमतें फराहम करने का मंसूबा है। ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाते, गरीब के लिए भी ये है। Definitely, I appreciate हमारे जफर हुसैन साहब को। It shall become the elite school. It will become the world's renowned school of skilling here in Hyderabad. That is our vision. और आप सेटविन के बारे में बात करें, आप टास्क के बारे में बात करें, ITI के बारे में बात करें, आप जो बात करें, हम हमारे अकबर भाई भी बात करें उसके बारे में। आप ज़रूर हम लोग उसमें गहर रखते हुए हम क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं सेटविन को आप बोलेंगे। अफगर साहब जो बोले वो भी उसके साथ भी बोलेंगे। हमारा మా శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు మాట్లాడారు। ఈరోజు 30 లక్షల పైచిలుకు మంది ఈరోజు నిరుద్యోగ యువతతో పాటు వివిధ డిగ్రీ కోర్సులు చదివి ఆఖరి సంవత్సరంలో వారు పూర్తి చేస్తా ఉన్న సందర్భంలో ఇంజనీరింగ్ కానీ, ఆర్ట్స్ కానీ, కామర్స్ కానీ, సైన్స్ కానీ, ఇతరత్ర డిఫరెంట్ కరికులంకి సంబంధించిన వారు 30 లక్షల పైచిలుకు మంది ఉంటారు। నేను మొదటగా చెప్పినట్టు 2 లక్షల ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల సంకల్పన భాగంలో జాబ్ క్యాలెండర్తో పాటు ఈరోజు ఉద్యోగ అవకాశాల గురించి వెయిట్ చేస్తూ ఉన్న అనేక మందికి తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ద్వారా ఉద్యోగ నియామకాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి। దాదాపు 40,000 మందికి ఇప్పటివరకు ఉద్యోగ కల్పన చేయించడం జరిగింది। శ్రీనివాసరెడ్డి గారు చెప్పారు, తక్షశిల, నలంద వేదాలతో పాటు వేద లిటరేచర్తో పాటు వృత్తికి సంబంధించిన కోర్సెస్ కూడా మా పొన్నం ప్రభాకర్ గారు కూడా ఒక సలహా ఇవ్వటం జరిగింది। వృత్తిపరంగా మరి వృత్తి కోర్సులను కూడా దాంట్లో పెట్టాలని తప్పకుండా దాని పరంగా కూడా ఆలోచన చేస్తా ఉన్నాం। వృత్తి
चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि स्पीकर को किसी रस्मी शिकायत के बगैर किसी भी रुकन को मुअत्तल करने का अख्तियार हासिल है। उन्होंने इस सिलसिले में साल 2018 में कोविड रेड्डी, वेंकट रेड्डी और एस संपत कुमार को नाअहल करार देने की मिसाल पेश की। बिहार सरकार को असेंबली में ज़ाहिर ख्याल का पूरा मौका न देने की शिकायत पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि KTR, हरीश और जगदीश रेड्डी को तरतीबवार 2 घंटे 11 मिनट, 2 घंटे 35 मिनट और 1 घंटा 10 मिनट दिए गए। इस दौरान SC दर्जाबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के दस्तूरी बेंच के फैसले पर भी रेवंत रेड्डी ने इजहार तशक्कुर किया और कहा कि रियासती हुकूमत की मेहनत SC झेली दातों के दर्जाबंदी के लिए कामयाब रही। उन्होंने याद दिलाया कि इस मौजू पर तहरीक अल्तवा पेश करने पर उनके अरकान असेंबली को मुअत्तल किया गया था। आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसले में पंजाब शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस को बरकरार रखते हुए कहा कि नौकरियों और तालीमी इदारों में दाखिलों में रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन देने के लिए दर्ज फेरी ज़ातों SC, ST और दर्ज फेरिस्त कबाइल ST की झेली ज़ुमराबंदी मुमकिन है। इस मामले पर MMRPS के सदर मंदा कृष्णा मादिगा ने मसरत का इजहार किया और कहा कि हमारी 30 साल जिद्दोजहद कामयाब रही। MRPS ఉద్యమం 30 సంవత్సరాల నుంచి పోరాటం చేస్తున్నది వర్గీకరణ కోసం. ఈ విజయం కోసమే 30 ఏళ్ల తపనతో కూడిన పోరాటం జరిగింది. ఒక జాతికి జరిగిన అన్యాయాన్ని సరిదిద్దడం కోసం జరిగిన పోరాటంలో, జాతిని గెలిపించుకోవడం కోసం జరిగిన పోరాటంలో ఎంతోమంది MRPS నేతలు తమ ప్రాణాలను కోల్పోయారు. వారికి ఈనాటి విజయాన్ని అంకితం ఇస్తున్నాం. 30 ఏళ్లుగా అలుపెరగని పోరాటం చేస్తూ వచ్చిన, కష్టాలు వచ్చినా, బాధలు వచ్చినా, దెబ్బలు తగిలినా, జైలు పాలైనా, నిందలు పడ్డా, ఎన్ని రకాలుగా అవాంతరాలు అడ్డంకులు ఎదురైనా మొక్కవోని దీక్షతో, అకటింత పట్టుదలతో 30 ఏళ్లుగా ఉద్యమాన్ని ముందుకు నడిపించిన MRPS మాదిగ బిడ్డలందరికీ ఈ విజయాన్ని అంకితం ఇస్తున్నాం. అదే సమయంలో జాతి యావత్తు 30 ఏళ్ళు ఉద్యమం వైపే నిలబడ్డది. ఎన్నో కుట్రలు, ఉద్యమాన్ని దెబ్బతీసే కుట్రలు జరిగినాయి. ఎంతోమంది స్వార్థపరులు వెన్నుపోట్లు పొడిచే ప్రయత్నం చేశారు. స్వార్థపరులైన పలుకుబడి వాళ్ళు అడ్డంకులు కల్పించే ప్రయత్నం చేశారు. అయినప్పటికీ సహనం కోల్పోకుండా, పట్టుదల వదలకుండా ఈ పోరాటాన్ని ముందుకు నడిపించారు. तेलंगाना असेंबली में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का की जानिब से रियासत के असर अपोजिशन BRS के खातून अरकान असेंबली के खिलाफ मुबैना तौहीन का इल्ज़ाम लगाते हुए BRS अरकान असेंबली सियाह बैचेस लगाकर असेंबली पहुँचे। रेवंत रेड्डी के BRS अरकान असेंबली के खिलाफ रिमार्क्स को लेकर खूब एहतजाज किया गया और चीफ मिनिस्टर से माफ़ी मांगने की अपीलें की गई। बाद में हंगामाराई को देखते हुए BRS लीडर और अरकान असेंबली को मार्शल्स उठाकर बाहर ले गए और पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। KTR और हरीश को भी हाथों में उठाकर मार्शल्स ने ऐवान से बाहर मुंतकिल किया। साबिक़ रियासती वज़ीर KTR ने कहा कि BRS की ख़वातीन अरकान असेंबली के खिलाफ रेवंत रेड्डी ने जो कुछ रिमार्क्स किए वो काबिल मज़म्मत है और इस पर चीफ मिनिस्टर को माफ़ी मांगना चाहिए। KTR ने भी कहा कि हमने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया तो हमें हिरासत में ले लिया गया। Simultaneously, the Deputy Chief Minister and Chief Minister do not seem to have the grace to come forward, express regret and take their words back. So we will continue to protest till the Chief Minister and the Deputy Chief Minister express their regret and come forward with an unconditional apology. We had been protesting in the Assembly, so we've been arrested by the police. Now we've been brought to our party office, but this will not stop here. The Congress party is saying Sabita Indrareddy cheated the Congress party and joined. Well, Mr. Revanth Reddy was initially in BJP. Then he came to TRS, then he came to TDP, from there he jumped into Congress. So if changing a party is a crime, then Revanth Reddy should be in jail for the next 15 years at least. So my point is, changing parties in politics, in political system, in a democracy is not wrong. It is the right of an individual. They cannot use gutter language to tarnish the image of a leader like Sabita Indrareddy and Srimati Sunita Lakshma Reddy. This kind of gutter language is unbecoming of the post of Chief Minister, and he should really refrain himself from doing so in the future. So finally, what is your demand? Our demand is that they actually express an unconditional apology, both the Chief Minister and the Deputy Chief Minister, for the kind of gutter language that they've used in the State Assembly yesterday. BRS के एहतजाज और उससे जुड़े दीगर मामलात को लेकर मजीद तफसीलात हमारे नुमाइंदे मिर्जा शाहनवाज बेग बता रहे हैं। तेलंगाना असेंबली में कांग्रेस और BRS के कारकुन के बीच जबरदस्त लफ्जी झड़प और नोकझोंक का वाकया देखने में आया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने साबिका वजीर
सबिता इंद्रा रेड्डी पर नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जाने पर आज ऐवान में टीआरएस पार्टी ने बतौर एहतजाज करते हुए असेंबली के बाबू दाखिले पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और रेवंत रेड्डी से मुतालिबा किया कि वो फौरी सबिता इंद्रा रेड्डी से माफी मांगने का मुतालिबा था। जो रेवंत रेड्डी जो कल अपने एक बयान में सबिता इंद्रा रेड्डी के साथ जो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जाने पर आज सुबह से लेकर केटीआर और हरीश राव के अलावा और कई बीआरएस पार्टी के रुकन असेंबली ने बहुत एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। पुलिस ने मुदाखलत करते हुए एहतजाजियों को मुंतशिर करते हुए टीआरएस पार्टी के अरकान असेंबली को गिरफ्तार कर लिया और कुछ देर बाद यहाँ पर असेंबली का फिर दोबारा आगाज हुआ और इसमें कई सियासी उन्वान पर और कई तरक्याती कामों पर बातचीत की गई, जिसमें बीजेपी और एमआईएम और कांग्रेस और बीआरएस के कई लोगों ने भी इसमें ऐवान में बातचीत की थी। और ये बजट जो तेलंगाना साल 2024-2025 का जो बजट पेश किया, इस बजट में चंद सियासी कायदीन ने मुखालिफत भी की तो कई सियासी कायदीन ने तायद भी की। इसके साथ ही साथ एमआईएम ने भी सेटफिल के ताल्लुक से भी आवाज उठाई है ऐवान में। और आज 1 अगस्त को सेक्रेटरीट में कांग्रेस पार्टी का काबीना का इजलास मुनक्किद किया जा रहा है। ये इजलास रात देर तक जारी रहेगा और ये असेंबली गुज़िश्ता 1 हफ्ते से जारी है। तो 23 अगस्त से असेंबली का आगाज हुआ और 1 अगस्त तक जारी रहा। बीच में 1 दिन की तातील रही और ये 2 अगस्त तक असेंबली जारी रहेगा। मैं फहीम अंसारी के साथ शाहनवाज, CSA TV हैदराबाद। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िरा व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं। सियासत टीवी की न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। गदवाल के बीआरएस रुकन असेंबली बंडला कृष्णा मोहन रेड्डी के घर रियासती वज़ीर जुबली कृष्णा राव पहुंच गए। समझा जा रहा है कि उन्हें फिर एक मरतबा मना लिया गया। वाज़ेह के बीआरएस के रुकन असेंबली ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। बाद में चंद दिनों के बाद उन्होंने केटीआर से मुलाकात करते हुए बीआरएस में वापसी का ऐलान किया। अब फिर जुबली कृष्णा राव उन्हें मनाने के लिए घर पहुंचे और उन्हें दोबारा कांग्रेस पार्टी में वापस लाने की कामयाब तरगीब दी। इत्तला है कि कृष्णा मोहन रेड्डी कांग्रेस में बरकरार रहने पर राजी हो गए हैं। मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बयाबानी खुसरो पाशाह सदरनशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से असेंबली में मुलाकात करते हुए हज के सिलसिले में भरपूर नुमाइंदगी की है और रवा साल रियासत तेलंगाना के आज़मीन हज को जिन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा उसका आइंदा साल 2025 में अदा न हो, इस सिलसिले में नुमाइंदगी की गई। रेवंत रेड्डी ने इस याददाश्त पर गौर का यकीन दिलाया। 60 बरस से ज़ायद उम्र के आज़मीन को एक नौजवान को साथ रखने और शामिल सफ़र हज करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया ताकि उम्र रसीदा अफराद को तकलीफ़ न पेश आए। खुसरो पाशाह ने रेवंत रेड्डी पर जोर दिया कि वो मरकज़ी हज कमेटी से नुमाइंदगी करें और तमाम मसाइल का हल निकालने की कोशिश की जाए। कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर और अयोध्या के मेयर्स हैदराबाद के दौरे पर हैं। उन्होंने शहरी इलाकों में सैलाब पर काबू पाने के इंतजाम से आगही हासिल की। हैदराबाद की मेयर जी विजया लक्ष्मी, डिप्टी मेयर MS शोभन रेड्डी ने GHMC हेड ऑफिस में मेहमान मेयर्स का खैर मकदम किया और इस मौके पर उनसे तफसीली गुफ्तगू की। CPI कारकुनों ने हनमकुंडा कलेक्ट्रेट के करीब बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। CPI बेसहारा लोगों को घर बनाने अराजी देने का मुतालबा कर रही है। CPI के लीडर T श्रीवास्तव ने इल्ज़ाम लगाया कि शुरू से तेलंगाना की हर हुकूमत गरीबों को नज़रअंदाज करती आई है, इसलिए हम एहतजाज कर रहे हैं। तेलंगाना में अगले 4 दिनों तक हल्की और मूसलाधार बारिश की पेशकशी की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कई मुकामात पर गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। आदिलाबाद, कुमरभीम, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल, मुलुगु, कोत्तागुडम, खम्मम, मेदक और कामारेड्डी अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। और बढ़ते चंद कौमी और आलमी खबरों की जानिब। कांग्रेस रहनुमा सोनिया गांधी ने पार्टी के अरकान पार्लियामेंट से कहा कि वो मोदी हुकूमत के अज़ाइम से खबरदार रहें, जिसने कायदा कानून तब्दील करते हुए सरकारी मुलाजिमीन को RSS सरगर्मियों में हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी है। सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी हुकूमत मणिपुर मसला और जम्मू कश्मीर में हो रहे दहशतगर्द हमलों पर तवज्जो नहीं दे रही है, जो कि तशवीश की बात है। उन्होंने हुकूमत के इस दावे को मज़हक का खैस करार दिया कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक है।
केरल के वायनाड में लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा अफराद के ख़ानदानों से राहुल गांधी ने मुलाकात की और इस मौके पर उन्होंने मीडिया से तबादले ख्याल भी किया। आइए देखते हैं राहुल गांधी का ये बयान। Look, I don't think this is the place or the time to talk about political issues. People here require help. So I think the time right now is to make sure that all the assistance comes. There are people here who are in shock. They need medical assistance. So I think those are the things we should be discussing. Let me finish. I'm not interested in politics right now. I'm interested in the people of Wayanad. I'm interested in them getting the best possible care, best possible protection, and being looked after for the future. आम आदमी पार्टी लीडर राघव चड्ढा ने राज्यसभा में कहा कि इलेक्शन लड़ने के लिए मुल्क में कम से कम हद उम्र 25 को कम करते हुए 21 कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि नौजवान नस्ल को तमाम शोबों में आगे बढ़ाने समेत दीगर इक़दामात मुल्क की भलाई के लिए बेहतर साबित होंगे। सर, आज मैं जिस मुद्दे पे बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ वो मेरे दिल के बड़े करीब है। इट पर्टेन्स टू पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ इन इंडियन पॉलिटिक्स। इससे भी पहले आना चाहते थे क्या? मैं बताता हूं सर, मैं क्यों ये मुद्दा उठा रहा हूं। सर, भारत देश इस दुनिया के सबसे युवा देशों में आता है। वी आर वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। हमारे देश की औसत उम्र मात्र 29 साल है। हमारे देश की 65% आबादी 35 साल से कम आयु की है। हमारे देश की आधी आबादी 50% से ज़्यादा आबादी 25 साल से कम आयु की है। लेकिन क्या हमारे नेतागण, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि भी इतने युवा हैं? ये सवाल मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। सर, आपको जानकर अचंभा होगा कि फर्स्ट लोकसभा जब इस देश की चुनी गई थी, जब देश आज़ाद हुआ, पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ, तो उस लोकसभा में 26% लोग 40 साल से कम आयु के थे। और अभी 17वीं लोकसभा जो अभी 2-2.5 महीने पहले समाप्त हुई, उस लोकसभा में मात्र 12% लोग 40 साल से कम आयु के थे। तो जैसे जैसे देश जवान हो रहा है, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि उस जवानी से काफी दूर होते जा रहे हैं। वी आर अ यंग कंट्री विद ओल्ड पॉलिटिशियंस। वी मस्ट एस्पायर टू बिकम अ यंग कंट्री विद यंग पॉलिटिशियंस। और ये क्यों हो रहा है सर? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पॉलिटिक्स इज कंसिडर्ड टू बी अ बैड प्रोफेशन। जब बच्चा बड़ा होता है तो माँ बाप कहते हैं कि बड़े होके बेटा डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, स्पोर्ट्स पर्सन बनना, साइंटिस्ट बनना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना। कोई ये नहीं कहता कि बड़ा होकर नेता बनना, राजनीति में जाना। तो मुझे लगता है कि आज हमें युवाओं को इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है ताकि वो भारत की मुख्य धारा की राजनीति में आएं। और इसके लिए सर मैं ये सुझाव लाया हूं कि, और मेरे आपके माध्यम से निवेदन है भारत सरकार से, कि इस देश में चुनाव लड़ने की उम्र 25 साल है। आप लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, वो चुनाव लड़ने के लिए आपकी कम से कम उम्र 25 साल होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से ये सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार उस उम्र को 25 से घटाकर 21 साल करे। हमास के क़ायद शहीद इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा तेहरान में आज अदा कर दी गई। ईरान के रूहानी रहनुमा खामनाई ने नमाज जनाजा की इमामत की और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की। इस मौके पर हनिया के फ़र्जंदान, हमास के क़ायदीन और ईरानी हुक्काम भी मौजूद थे। हज़ारों अफराद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। जुलूस जनाजा में इंसानी सरों का समंदर देखा गया। इस मौके पर इसराइल के खिलाफ ज़बरदस्त नारेबाजी भी की गई। कल जुम्मा को क़तर के दारुल हुकूमत दोहा में इस्माइल हनिया की तदफीन अमल में लाई जाएगी। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने तेहरान में इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हनिया के बहीमाना और बुज़दिलाना कत्ल पर गहरे दुख का इजहार किया। एर्दोगान ने हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हनिया की अहलिया और बच्चों के साथ फ़ोन पर गुफ्तगू की और इस वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि गदराना कत्ल के नतीजे में हनिया की शहादत अफसोसनाक है। वो तेहरान में हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हनिया के काबिल नफ़रत कत्ल की भी मजम्मत करते हैं। इस घराने कत्ल का मकसद फ़लस्तीनी काज, गज़ा की शानदार जिद्दोजहद और फ़लस्तीनी भाइयों की जायज़ मुज़ाहमत को कमज़ोर करना और उनके हौसले पस्त करना और उन्हें खौफज़दा करना है। उन्होंने कहा कि मेरे भाई हनिया को शहीद करने का हदफ वही है जो गज़ा में शेख अहमद यासीन और दीगर सियासी शख्सियात को निशाना बनाकर किया गया, लेकिन जैसा कि आज तक हुआ, इसराइल मुसलसल जुल्म के बावजूद अपने मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं हो सका। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि अगर उनके मुल्क पर किसी भी महाज पर कोई भी हमला हुआ तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस्माइल हनिया की शहादत के बाद ये उनका पहला अवामी बयान है।
हमास और ईरान दोनों ने फौरी तौर पर इसराइल को इस वाक़े का जिम्मेदार ठहराया था, जिससे वसी तर इलाकाई जंग का भी खतरा मंडला रहा है। और आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। तेलंगाना कानून साज असेंबली में यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी तेलंगाना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बिल 2024 मंजूर कर लिया गया। नौजवानों के हुनर में इजाफा, रोजगार के मौके फराहम होंगे, रेवंत रेड्डी ने किया असेंबली में दावा। तमाम पार्टियां तेलंगाना असेंबली में बाहम ताउन से मिलकर काम करें ताकि बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिया जा सके, अवामी मसाइल हल हों। IT वजीर श्रीधर बाबू की असेंबली में अपील। रेवंत रेड्डी की जानिब से BRS सरकार असेंबली के खिलाफ रिमार्क्स को लेकर पार्टी लीडरों का जबरदस्त एहतजाज। KTR और हरीश राव समेत दीगर अरकान को हिरासत में लिया गया। गढ़वाल के BRS रुकन असेंबली बंडला कृष्णा मोहन रेड्डी के घर रियासती वजीर जुगली कृष्णा राव फिर पहुंच गए। कांग्रेस में बरकरार रहने पर राजी कलेनी की इत्तलात। मोदी हुकूमत मणिपुर मसला और जम्मू कश्मीर में हो रहे दहशतगर्द हमलों पर तवज्जो नहीं देती, कश्मीर में सब कुछ ठीक नहीं, कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी का बयान। और हमास के कायद शहीद इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। ईरानी रहनुमा खामेनेई ने नमाज जनाजा की इमामत की। इंसानी सरों का समंदर, कल खतर में होगी तदफीन। प्राइम टाइम का सिलसिला फिलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़। प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िला व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं।